नमः सिद्धिभ्यः भूतले समञ्जस्य ज्ञानि विभूतसा विराजितुं मे निबुद्धुम्बतात्मा क्षपाकुरेडे गुणोत्करैकरी नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान मनुस्मृतना स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की चर्या श्रवणी आचार्य गुरुदेव 108 विशुद्ध सागर जी यतिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही रहते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आचार्य प्रवर समंतबद्ध स्वामी ब्रह्मशंभु स्त्रोत ग्रंथ में अपर नाम जिन चतुर्वंशी स्तवन माते बाल सतानुशास्ता जैसे माँ अपने बालक का हित चाहते हैं ऐसे हे प्रभु आपने जगत के हित को उपदेश दिया है। एक जीव के हित उपदेश से कोटि कोटि जीव का हित होता है। एक जीव के हित उपदेश से एक जीव के कल्याण मार्ग पर चलने पर कोटि कोटि जीवों का हित होता है। हित दो प्रकार का है, कर्म रक्षा और प्राण रक्षा। संभल के समझना। अभी महाराज जी ने कहा एक जीव 6 आवली में 3 मुहूर्त पूर्व कोटि वर्ष, 1 मुहूर्त पूर्व कोटि वर्ष। सम्यक दृष्टि की प्राप्ति की योग्य जीवों की संख्या बहुत है, पर संयम प्राप्ति की संख्या बहुत नहीं है। हे मित्र, वर्तमान के विश्व को देखिए।
विधेय को आप नहीं जानते, आगम प्रमाण से जानते। ऐरावत को आप नहीं जानते, आगम प्रमाण से जानते हो। नंदीश्वर को आप नहीं जानते, आगम प्रमाण से जानते हो। सुख शांतर दूराता कश्चित परिचित अनुमित्र ज्ञाति सर्वज्ञ संस्थि। सूक्ष्म विप्रकृष्ट, दूर विप्रकृष्ट, क्षेत्रांतर विप्रकृष्ट, कालांतर विप्रकृष्ट, इन सब को जानने के लिए अनुमान प्रमाण है। सर्वज्ञ सिद्धि अग्नियादि सर्वज्ञ संस्थि। जैसे अग्नि से, धूम से अग्नि का बोध होता है, ऐसे अल्प अल्प ज्ञाताओं में बहुत बहुत ज्ञाताओं के नियोग से बहुत ज्ञाता की सिद्धि होती है अनुमान प्रमाण से। अब यहां पर वर्तमान का विश्व, इसमें अलंकर पंडित जी भारत को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, रूस को ले लो, जापान, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जो तुम्हारे अड़ोसी पड़ोसी देश से दूर दराज में है मित्र, इन देशों में मूढ़राज कितने हैं? आज लगभग 1500-1600 पिच्छी बोल रहा हूं, मुनि नहीं बोल रहा हूं, पिच्छी भारत देश में है। तो राकेश जैसे पंडित रोने लगते हैं। अब तो साधुओं की संख्या बढ़ रही है, साधुओं की संख्या बढ़ रही है। पंडित जी, एक जीव ईर्षा करके समय निकालता है, एक जीव अनुमोदना करके समय निकालता है। जिनके अध्यवसाय स्थान अशुभ है वे ईर्षा करके समय निकालते हैं, जिनके अध्यव स्थान प्रशस्त हैं वे अनुमोदना करके समय निकालते हैं। अनुमोदना के परिणाम भी उसी के आ सकते हैं। श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना वही कर सकता है जिसकी भवांजलि अल्प है। और जिनके दीर्घ भव इस संसार में भटकने का समय दीर्घ है, वे नाटकों की अनुमोदना करेंगे, वे सिनेमा हॉल की अनुमोदना करेंगे, हे मित्र सामूहिक बलात्कार की अनुमोदना करेंगे, परंतु सम्यक दृष्टि जीव सामूहिक पूजन पाठ की अनुमोदना करेगा, निर्गंतों की आहार की अनुमोदना करेगा। अब ये 1600 जो पिच्छे हैं, कुंतु सागर महाराज जी, पंडित जी अभी कुंथल कुंथुगिरी में मिले। उन्होंने इन युवा मुनियों को देखा। एक वयोवृद्धाचार्य, उधर ज्ञानमती माता जी का समाचार आया कि महाराज जब हमने दीक्षा ली थी तो मात्र पूरे भारत देश में 25 दिगंबर मुनि थे। पूरे देश में मात्र 25 मुनि थे। आज यहां पर इतनी पिच्छा, इतने मुर्राज और कहें चिल्लक चिल्लक है। हे मित्र, इतने देश में ये 1600 पिच्छी बोला कितने करोड़ पर एक मुनि, 1000 पर नहीं, कितने करोड़ पर एक मुनि। इसलिए महाराज जी लब्धि सा छपड़ा सा
करना नियोग, गणता नियोग कह रहा है, तुम करो गणना, संख्या की गणना कीजिए, द्रव्यो भेष की गणना कीजिए, द्रव भेष की गणना कीजिए, फिर ओक की गणना कीजिए, फिर आदेश की गणना कीजिए। ओक में आदेश को खोजिए, आदेश में ओक को देखिए, गुणस्थान में मार्गणा को देखिए और मार्गणाओं में गुणस्थान को देखिए और गुणस्थान में द्रवगुण पर्याय को देखिए। हे मित्र, जब द्रवगुण पर्याय को देखेगा तो अपने द्रवगुण पर्याय में फिर निहारना, मेरा गुण किस परिणाम की पर्याय की ओर जा रहा है। कितने जीव हैं, कितने जीव हैं। महात्मा सुबक सागर जी अभी भगवान की आहारचर्या हुई, इन्होंने तीर्थंकर को आहार देने वाले भव्य जीवों ने रत्न वृष्टि की। उसमें बज्ज कुमार जी, हीरे कितने थे, एक पन्ना का हीरा ही फेंका क्या? ओह, अरबों खरबों पत्थर की चट्टानें, पन्ना में हीरे निकलते टुकड़े जरा से, एक हीरा पड़ा मिल जाए यूं उठा के भागते हो। ऐसे एक दिगंबर मुनि तुमको कहीं दिख जाए, हे मित्र, जैसे हीरे को उठाने भागते हुए इनके चरणों की ओर दौड़ना कि मित्र विश्व में एक हीरा है। हीरा शांत रहता है, शीतल रहता है, ठंडा रहता है। मित्र, तुम कंकड़ों के ढेर नहीं हो, तुम वज्र हो, हीरा, रत्नों में वज्र, वृक्षों में चंदन, मलियागिर, रत्नों में वज्र, वृक्षों में चंदन, साधुओं में दिगंबर, धर्म में जिन धर्म। मित्र, विश्व में खिलौता है। ऐसा कुंद कुंद देव ने अष्टपहौड़ ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो सुबह सागर को समझ में आना चाहिए, मेरी गिनती ओ मित्र मेढकों की नहीं है, मेरी गणना बरसात के मेढकों की नहीं, टर टर टर्राते रहते हैं मित्र, गुटर गुटर करते रहते हैं, कबूतरों में नहीं है। आपकी गणना मित्र दिगंबर वीतरा की 3 कम 9 कोटि मुनियों की संख्या में है। अपनी कीमत का बोध स्वयं को भी होना चाहिए। व्यक्ति को अपनी कीमत का बोध होना चाहिए। तुम्हारी संख्या कितनी है? पंडित जी, अलंकर जी स्वान घी पीता है? अलंकर जी स्वान घी पीता है? भट्टारक चारुकीर्ति जी, हे मित्र, स्वान घी पीता है? स्वान घृत का पान करता है? स्वान घृत का पान करता है और करा भी दिया तो क्या पचा पाता है? राकेश पंडित, हे मुक्चु, स्वान घृत का पान नहीं करता, भला कोई पान करा भी देगा तो वो बमन कर देता है। तो क्या स्वान के द्वारा घृत का बमन करने से घृत में दोष आ गया क्या? क्या इंसान घृत का पान न करे? ए स्वान जैसे जीव देवसा गुरु की निंदा करके उनकी प्रशंसा का बमन कर देते हैं, तो मित्र इसका मतलब देवसा गुरु हमारे हीन नहीं हो जाते। देव देव हैं, गुरु गुरु हैं, आगम आगम है।
संख्या को देख करके धर्म की पहचान नहीं करना, संख्या को देख करके धर्मात्मा की पहचान नहीं करना, गुणवत्ता को देख करके धर्मात्मा की पहचान करना। संख्या नहीं देखना, संख्या नहीं देखना। सर्वाधिक लोक में संख्या किसकी है? कौन से गुणस्थान की है? प्रथम गुणस्थान की संख्या एक इंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक नियम से मिथ्या दृष्टि एवं, एक इंद्र से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय मनुष्य छोड़िए, मनुष्य असंगी नहीं होते, त्रियंच और सारे संगी जीव सम्यक दृष्टि होते, ऐसा भी नहीं है। सम्यक दृष्टि जीवों की संख्या, फिर सम्यक दृष्टियों में साधन आदि गुणस्थानों की संख्या, उसमें छठवें गुणस्थान की संख्या, सातवें आदि गुणस्थानों की संख्या, गोमठ सा जीव कांड में संपूर्ण गुणस्थानों की संख्या लिखी हुई है। जगत के लोग, पंडित जी, जगत के लोग अपनी सासू की बेटियों के हाथ की चूड़ियों को गिनते रह गए, वो मर गए बेचारे, और जिन शासन ने परिणामों की गिनती करके दिखा दी। तो मात्र अपनी सासू की बेटी की चूड़ियां देखते रहो, 4 पहने की, 7 पहने की, 14 पहने, पर दिगंबर भीतरागी मुनि किसी नारी की हाथ की चूड़ियां नहीं देखता है, वो अपने गुणस्थान के परिणामों की धारा को देखता है। न किसी के माथे को तिलक को दिखता है। वीतरागी भावलिंगी योगेश्वर किसी नारी के माथे के लगे सोने के तिलक को नहीं देखते हैं, वे त्रैलोक के तिलक बनने का पुरुषार्थ करते हैं, रत्नात्रय का टीका लगाते हैं, अपने ग्रंथों की टीका पढ़ते हैं, किसी को कलंक का टीका नहीं लगाते। टीका लगाना सीखो, टीका लगाना सीखो, आगमों की टीका लगाना सीखो, मित्र कलंक का टीका मिटाना सीखो, और रत्नात्रय का टीका लगा करके त्रैलोक तिलक बनना सीखो। अब सोचिए, एक सूत्र बोला सुयश सागर जी ने, कितनी संख्या, तब लगना चाहिए पंडित जी, देश का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, उसकी मुस्कुराहट उसे ही पता है। विश्वास मानिए पंडित जी, उसकी मुस्कुराहट उसे ही मालूम है। और वो मत्तलोक, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, 3 लोक में तीर्थंकर अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं, पर सौधर्मेंद्र ये क्या हुआ? एक समय में 170 तीर्थंकर भगवंत हो सकते, पर सौधर्मेंद्र करो विचार। ऋषिग्नातंकम दीर्घकाल उपलालतम नाकी नाकौक्षाम सौख्यम नाकी नाकौक्षामेव। इस पर भी विचार की आवश्यकता है। अलंकर पंडित जी, उन लोगों को समझाइए आप जो इंद्रिय सुख को दुखी मात्र बोलते हैं। दुख में हुआ, ये इंद्रिय सुख दुख है, सिद्धांत से व्याख्या करो, चरणानुयोग से नहीं, सिद्धांत से व्याख्या करो। राकेश पंडित जी, पीयूष, भोले,
सिद्धांत से बोलिए, इंद्रिय सुख दुख है? एक करुणानियोगी जीव बैठे यहाँ पर, वो पूछ के आओ सोहम श्री माता जी से, जाओ इच्छा भिन्नामी करो, पूछो फिर उससे, इंद्रिय सुख दुख है? ठहर भाई, अभी कथनचित पूछे ही नहीं है उन्होंने, सिद्धांत से पूछ रहा हूं। बस बैठ जा शांति से। अब समझिए क्या है ना पीयूष, वैराग्य और सिद्धांत में अंतर खोजिए। सिद्धांत पहले सिद्धांत की बात करता है, फिर आपको वैराग्य की बात करता है। बज्ज कुमार जी कितने दुखी हो मित्र, जिसके घर में खाने को दाना नहीं है उसके सामने आप क्या दुखी हो? यथार्थ को बोलना सीखिए, यथार्थ को बोलना सीखिए। वस्तु का जो वस्तुत्व है वो सामान्य विशेषात्मक है। और आप ये भी मत सोचना कि विशुद्ध सागर इंद्रिय सुख की पुष्टि कर रहे हैं, नहीं। यदि इंद्रिय सुख की पुष्टि करता होता तो मैं दिगंबर मुनि क्यों बनता? लेकिन पहले इंद्रिय सुख को सुख स्वीकारिए। यदि सुख नहीं स्वीकारते आप, तो आप अत्यंता भाव का, अन्योन्य भाव का नाश करते हो। इंद्रिय सुख को सुख नहीं स्वीकारते आप, तो मनुष्य गति, त्रियंश गति, देव गति, नरक गति में कोई अंतर नहीं होगा। इंद्रिय सुख को सुख नहीं स्वीकारते आप, तो सुवचन बाधित होते हो। इंद्रिय सुख नहीं स्वीकारते हो, माता में बंध्या, माता में बंध्या। यश कहता है महाराज गुरुजी मेरी मां बांझ है। तेरी मां बांझ है तो तू कहां से आ गया? इंद्रिय सुख दुख है, जब दुख है छोड़ते क्यों नहीं हो? आज आपको समझना चाहिए है, भगवान केवली सर्वज्ञ देव ने द्वादशांग की व्याख्या की है, एक अंक की व्याख्या नहीं की है। द्वादशांग की व्याख्या है, और द्वादशांग की व्याख्या में वस्तु का वस्तुत्व देखना चाहिए, और जो वस्तु जैसी है उसका वस्तुत्व भी वैसा ही है, बराबर। जल में शीतलत्व नहीं तो जल का वस्तुत्व नहीं, अग्नि में औष्णत्व नहीं तो अग्नि का वस्तुत्व नहीं। अब यही विषय मैं अलंकार को दे दूं तो ये ज्ञानी कठिन बनाएगा। वो कठिन बनाएगा कैसे? कठिन भी बना रखा हुआ है और सरल भी बना रखा हुआ है। वक्ता क्या बोल सकते? देखो पंडित आप कठिन कैसे बनाएंगे, मैं आपकी तरफ जाता हूं। अग्नि शीतल नहीं है, उष्णता भाव, उष्णता का अभाव है। वृद्ध क्या हुआ पंडित? परीक्षक मुख में कौन सी उपलब्धि आ गई? वृद्ध व्याप्य, वृद्ध व्याप उपलब्धि। अग्नि में शीतलता का अभाव है,
तो शीतलता व्याप्य है, जल में व्याप्य है ना, पर अग्नि में नहीं है। तो कौन सा हेतु बनाएंगे आप? कौन सा हेतु बनाएंगे आप? ये इधर जो आ रहा है उत्तर सही आ रहा है, जब पीछे कल ही परसों आपको पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था आप, वृद्ध व्याप्य, वृद्ध व्याप्य, कल ही परसों पढ़ा था आपने। हे मित्र, ये वृद्ध उपलब्धि है, वृद्ध उपलब्धि है, उपलब्धि है, पर वृद्ध अनुपलब्धि, व्याप्य अनुपलब्धि, वृद्ध व्याप्य अनुपलब्धि हेतु व्याप्ति घटित हो रही मित्र, समझ। अब प्रश्न यह है कि इंद्रिय सुख सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। इंद्रिय सुख को सुख स्वीकारिए, इंद्रिय सुख को सुख नहीं मानेंगे आप तो ज्ञानी ओजस्त जो विद्या वीर यशु विभूषणा था, महाकुला महानर्था मानव दिल का भवन दर्शन पोता। और फिर श्री प्रवचन सार जी में क्या कह रहे हैं? छठवीं गाथा मंगलाचरण की पंडित सांगा, हाँ उसकी गाथा बोलो, गाथा बोलो और सुनिए। जो मंगलाचरण किए हैं प्रवचन सार जी में, उन मंगलाचरण छठवीं जो गाथा है, तो आचार्य क्या कहते हैं? ए सुरासुर मन सिंध बंदनम धाय घोय धाय घो, ये सुरासुर मन सिंध बंदन धोई धाय कममलम पड़मामी बड्डमाणम तित्थम धमस्य कत्तारम। अब जब टीका करता क्या लिखते हैं? ए सुरासुर मन सिंध, सुर असुरों से वंदनीय। तो वहां प्रश्न किया, सुर कौन है, असुर कौन है? सम्यक दृष्टि आराधना करता है तो सुर होता है, वो मिथ्या दृष्टि आराधना करता तो वीतराग आराधना करके जो जीव ऊपर जा रहा है वो सुर हो रहा है, और जो सराग आराधना कर रहा है तो असुर हो रहा है। अब समझना, सराग में भेद करो भाई। वीतराग मार का सराग और सराग मार का सराग, कभी आपको लिखा नहीं मिलेगा, लिखा समझ लीजिए। सराग का सराग और वीतराग मार का सराग, मतलब सम्यक सहित सराग, छठ में गुणस्थान सहित सराग चारित्र है। लेकिन ये सराग चारित्र वो चारित्र नहीं है जो मिथ्या दृष्टियों का सग्रंथों का सराग मार्ग है, ये निर्गंतों का सराग मार्ग है। और सराग कुलिंग को स्वीकार किए हैं, मिथ्या भेद से युक्त हैं वो सराग। राकेश पंडित जी, आप सराग पूजा करते कि वीतराग पूजा करते हो? क्या है, ये लोग ना बहुत बड़े पंडित हो गए, इनको ऐसे समझाना पड़ता है। ये क्या बोलते, मैं वीतराग पूजा करता हूं, मतलब यदि ये वीतराग पूजा करते ना तो ये एक भी मुनि को अर्घ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आहारचर्या को गए हैं। छठ में गुणस्थान वर्ती मुनिराज ही आहार लेते हैं, सप्तम गुणस्थान में आहार होता नहीं। ओ मित्र, अभी आप अरहंत को भी आहार करा रहे थे, बनने वाले अरहंत वीतरागी जो तीर्थंकर अरहंत मुनि बनने हैं, उनको भी मित्र आहारचर्या सराग में होती, वीतराग में नहीं होती। इसलिए जो सर्वथा एकांकी में वीतराग को मानता हूं, वीतराग को मानता हूं, उनको बुद्धि होना चाहिए। तुम वीतराग ना, तुम सराग को भी मानते हो, लेकिन हम कौन से सराग को नहीं मानते? मिथ्या युक्त सराग को नहीं मानते।
बराबर। पुनः प्रश्न है, आप श्राद्ध पूजा करते कि वीतराग पूजा? राकेश पंडित जी, समय नहीं मेरे पास, संभल के बोलना। आप श्राद्ध पूजा करते वीतराग पूजा? मित्र, आप श्राद्ध पूजा ही करते हो। समझ गया पंडित? समझ गया है, सुधरा है लेकिन समझ भी गया। आप पंडित जी अपने जीवन में जब तक इस भेष में रहोगे तुम वीतराग पूजा नहीं कर पाओगे। अलंकर जी आप करेंगे? दोनों पंडित ने सीधे हो जाते हमारे सामने, क्या हो जाता है इनको? इतनी सरलता से मान लिया आपने, मैं तो थोड़ा देर लगती है। मित्र, विषय समझ में क्या हो रहा हूं। आप लोग वीतराग पूजा नहीं कर पाएंगे। वीतराग पूजा अद्वैत पूजा, वीतराग पूजा अद्वैत पूजा ये दिगंबर वीतरागी मुनि कर सकते हैं। श्रावक तो बेचारा पर की पूजा करता है, श्राद्ध पूजा है। तुम वीतराग की पूजा कर रहे हो ना, आलम्बन ले रहे हो ना, ये श्राद्ध आराधना है। और निज में निज का रमण जो है, अद्वैत भक्ति नियम साजी में जो है निश्चय भक्ति, वो वीतराग आराधना है। बराबर। देखो आप लोग ये मत सोचना इतने कठिन क्यों बोलते हैं, यहां पर कठिन लोग बैठे आज हैं। ये पीछे जान के बैठता है तो गुरुजी बुला ही लेंगे ना हमको। मित्र, श्राद्ध, अभी मेरा विषय बच्चा है, ध्यान दो। श्राद्ध, लेकिन श्राद्ध का अर्थ समझना चाहिए। ये वीतराग मुद्रा युक्त श्राद्ध है, प्रमाण की अपेक्षा श्राद्ध है। लेकिन सामान्य लोग की अपेक्षा से छठ में गुरुस्थान को वीतराग कहिए आप। इन्होंने मिथ्यात्व को बीत किया है, असंयम को बीत किया है, 12 प्रकार का असंयम का बीत किया है, इसलिए वीतराग। परंतु श्राद्ध क्यों है? प्रमाद का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए श्राद्ध है। छठ में गुरुस्थान में इसलिए श्राद्ध है, 7 में गुरुस्थान वीतराग, क्योंकि प्रमाद का अभाव, व्यक्त अव्यक्त प्रमाद का अभाव है। तो पुरुषार्थ क्या होना चाहिए संकेत सागर जी? प्रमाद से कैसे बचूं? पर की सलाह तक ही रहेगी। स्वयं के पुरुषार्थ से प्रमाद से कैसे बचे? नो कसा भी प्रमाद है, कसा भी प्रमाद है, निद्रा भी प्रमाद है, इसने भी प्रमाद है। ओ मित्र, कसाएं जल्दी छूट जाती हैं, नो कसाएं देर से छूटती हैं। कसाय में लोभ कसाय 10वें गुरुस्थान तक चलती है, पर वेद 9वें गुरुस्थान तक चलते हैं। नो कसाय पंडित जी, कसाय से तुम बचना चाहते हो, नो कसाय को उत्पन्न कर रहा है जी। इंद्रिय सुख, पहले सुख कह लीजिए, उस सुख कहकर के उन्मत्त मत हो जाना, सुख कहकर उन्मत्त मत हो जाना। इनको दुख तो सूत्र में लिखा है ना, तो सूत्र में दुख में हुआ, श्री प्रवचन सार में इनको दुख लिखा हुआ है। शप्रम बाधा संयम विच्छन्नम बंदे कारणम विषमम जमीन दिज्जे लद्दम तम सुखम दुखमी उतहा। फिर आप क्यों आप जोर मार रहे कि सुख कहिए? समझिए, कुंद कुंद सो में झूठ बोल रहे क्या? कुंद कुंद सो में झूठ नहीं बोल रहे, मिस्सा नहीं बोल रहे, लेकिन आपकी समझ झूठ हो रही है। एव लगा क्यों? एव लगा क्यों?
क्या पंडित सब प्रवचनकार है? यहां पर हर व्यक्ति प्रवचन करता है, पर प्रवचन में सिद्धांत का नाश करके कर दिया ना तो मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। ये एवकार ऐसा नहीं है जैसे अग्नि जलाती है। समझ में आ रहा आप लोगों को? ये एवकार ऐसा नहीं है जैसे अग्नि जलाती है। ये एवकार रहस्यमय है। मुझे झलक रहा है। आचार्य श्वेत सागर जी मित्र समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? एवकार लगा दुख में वा, दुख, ओह दुखी है ऐसा लिखा हुआ है, पर एवकार क्या कह रहा है? अबुद्धि सुख, निश्चय सुख, चक्री का सुख, कामदेव का सुख, वासुदेव का सुख, नारायण का सुख, ये सुख नहीं है क्या? भोग भूमि जीव का सुख, तीर्थंकर जिन बालक का सुख, शांति कुंत रे नाथ, इन तीनों चक्रियों का सुख क्या सुख नहीं है? यदि इनको दुखी कह दिया तो नरक जैसा दुख, त्रिंचु जैसा दुख नहीं। सोचो, मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप सोचिए। और यदि दुख है, आपके आगमों में स्पष्ट लिखा हुआ है, चरम शरीरी भक्ति करता है तो मोक्ष जाता है, अचरम शरीरी भक्ति करता है भगवान की अबुद्धि सुख को प्राप्त होता है। ये तो निश्चय अबुद्धि सिद्धि सधर्मा। धर्म की परिभाषा क्या है? ये तो अबुद्धि निश्चय सिद्धि सधर्मा। ये जो सूत्र है नीति वाक्यामृत का, ये फलित भूत धर्म की व्याख्या कर रहा। फलभूत, जिससे फल प्रकट होता है, स्वर्ग अभ्युदय यानी स्वर्ग आदि सुख, और निश्चय यानी मोक्ष। अब इन दोनों को सुख है तो क्या धर्म करने से दुख मिलता है? माता जी, कुंद देव की एक एक गाथा में आपको बताऊं, चाहे नियम सार हो, चाहे प्रवचन सार, चाहे श्री समय सार हो, चाहे पंचाशी का हो, वार्षोपिक का हो, अष्टपाहुड़ हो, इन ग्रंथों को वो ही अध्ययन करें जिसके पास न्यायदीप का अष्टशैसी प्रमेय मार्तंड न्याय कुमुद चंद्र जैसे ग्रंथ इनके मस्तक में विराजमान हो जाए, जिनको आगम के सिद्धांतों का बोध हो। अन्यथा क्रिया कुछ होगी, वचन कुछ होंगे, व्यवहार कुछ होगा। प्रश्न का उत्तर दो अलंकर पंडित साहब। मित्र, धर्म तो कह रहा है, उधर सम्यक की महिमा गा रहे समुद्र स्वामी, ओजस तेजो विद्या वीर विजय सुनाथा महाकुला मारता मानव तलिका भवंती दर्शन पूता। ये सब अभ्युदय सुख गिनाए, आगे निश्चय भी कहेंगे। अब समझिए। और फिर श्री धवला जी की 6वीं पुस्तक में पुण्य की व्याख्या की है। चारित्र से पुण्याश्रय होता है, ये उपचार दृष्टि, असमग्र संयम। वो इसे समझ नहीं सके जीव। महाराज जी, कई अलंकर पंडित जी आपके पास आए, वो ये समझाएं, आश्रव तत्व की व्याख्या करते समय ये लोग संवर तत्व को भूल जाते हैं और सकल संयम को आश्रव तत्व में रख देते हैं और कहते से पुण्याश्रय हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? पुण्याश्रय हो रहा है। हे मित्र, रत्नत्रय निर्वाण से तो आश्रित पुण्य अयम सो उपयोगो अपराधा। रत्नत्रय तो मोक्ष का हेतु है, जो आश्रय हो रहा है ये सो उपयोग का अपराध है, न कि रत्नत्रय का अपराध है। ऐसे ही जैसे तुमने सो उपयोग का अपराध बोल दिया है, ऐसे इंद्रिय सुख में असो उपयोग का अपराध है। कुछ नया झलक रहा आपको? राकेश भाई इधर देखो,
अग्नि से अंगुली जलती है, घी से भी तो अग्नि जलती, अंगुली जलती है। अंगुली बोले, अंगुली घृत से जलती है कि अग्नि से जलती है? पर अंगुली घृत से जलती है। सुनिए सुनिए, पहले ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। सोपाधिक दशा अग्नि की, गरम घृत से भी अंगुली जलती है और ऐसी जलती है उसका दाग नहीं छूटता। एक बार अग्नि से जले अंगुली तो सफेद दाग नहीं पड़े, और घी से जले अंगुली सफेद दाग कभी नहीं मिटे। माता जी, उबलता दूध आप प्लास्टिक की छलनी से छनवा दो किसी से, छलनी जलेगी नहीं। पानी उबलता डाल दिए छलनी में, छलनी जलेगी नहीं। परंतु उबलता घी मत डाल देना, छलनी बचेगी नहीं। ये सब क्यों ताली बजा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं छाना, अब ध्यान रखो, विश्वास रखो। इतना समय मिला कहां छानने सुनने का, लेकिन देखा है। क्योंकि यहां क्या समझना चाहिए, समकी सगरा है क्या, इनको अग्नि ही मात्र नहीं देखना चाहिए, घनत्व का ज्ञान होना चाहिए। पानी ऊष्मा को ग्रहण करता है, परंतु दूध जैसा घनत्व नहीं पा पाता। दूध घनत्व खींचता है, लेकिन घृत जैसा घनत्व नहीं खींचता है। इसलिए आपको मालूम है, लकड़ी का कोयला और पत्थर के कोयला, घनत्व रूप अग्नि किसमें होती है? पत्थर के कोयले में। ऐसे ही बालक पंचम गुणस्थान की विशुद्धि, छठवें गुणस्थान की विशुद्धि, सातवें गुणस्थान की विशुद्धि, आठवें नौवें गुणस्थान आगे आगे गुणस्थान विशुद्धि घनत्व भूत होती है। इसलिए गुणस्थान शब्द से मात मत चलना, और मुनि शब्द मात से तुम मोक्ष मत मानना। वहां घनत्व तुम्हारा विशुद्धि का जितना होगा वो काम करेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे राकेश जैसे पंडित लोग हैं ना, ये लोग क्या सोचते हैं कि ये श्वेत सागर भी स्वर्ग जाएंगे, और भोला तो कह ही देता है, मुख से बोलता है तो, और मैं भी स्वर्ग जाऊंगा। पर उसको बेचारे को पता होना चाहिए आपकी विशुद्धि का घनत्व कितना सा है और मुनिराज की विशुद्धि घन कितना सा है। एक सौधर्म इंद्र का, सौधर्म इंद्र बन रहा है सुधर्म सभा में, और एक सुधर्म सभा में भृत बन रहा है। तुम इसी में संतुष्ट हो, बस इसी में संतुष्ट हो बस। ये भी तो ज्ञान होना चाहिए, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। निसंग सागर जी सूत सुनाइए। तत्व सूत के चौथे अध्याय में पहुंचिए, वहां से आप बोलिए, इसके अलावा और बोलिए। इंद्र सामान्य को ये बोलिए। भैया बोले जी, ये सभी देवता है ना? हाँ, देव है ना, सभी सभी देव ही है ना, पर देवों में विशेष लगाइए। उसमें अनेक भी है, क्लिब्स भी है। ऐ अछूत पंडित, क्लिब्स बाहर रही है, बाहर वाहन वाले भी हैं, अनेक है ना, सेना। इसलिए मित्र, आज से सामान जानने के साथ विशेष को जानना सीखिए। मैं सभी मुनियों से और सभी त्यागियों से, विद्वानों से, और ये सब श्रावक कह रहा हूं, सामान जानने के साथ विशेष को जानिए। विशेष को नहीं जानोगे ना, आप अनर्थ कर दोगे। सामान्य के साथ विशेष को जानिए। आज मैं विशेष क्या बोलूं, उसे सुनिए कि अग्नि जलाती की घृत, जैसे अग्नि सीधे अग्नि और घृत के द्वारा अग्नि, ऐसे मित्र
घृत अग्नि नहीं है। घृत तो स्वाद देता है, पर अग्नि के संसर्ग से वो जला देता है। इंद्रिय सुख दुख नहीं है। इंद्रिय सुख दुख नहीं है। वे दुख क्यों कह गए हैं? एक दुख के कारण होने से इनको दुख आ गया है। आया समझ में कुछ? जो भी इंद्रिय का भोग भोगोगे ना, उससे कर्माशय असो होगा कि नहीं होगा? सपरम बाधा से। अब बोलिए, बड़ा सपरम पराधीन है, बाधा युक्त है, बाधा युक्त है, विच्छिन्नम नष्ट होने वाले हैं, विच्छिन्नम बंद कारणम। ये सूत्र पकड़ना चाहिए पंडित साहब। बंद कारणम, जो भी इंद्रिय का सुख है वो बंद का ही कारण है, इसलिए दुख में वाह। ऐसा चिंतन करके करेगा जीव, ऐसा चिंतन करेगा जीव, तो मित्र करोड़ों सम्यक दृष्टियों में एक निकलेगा, दिगंबर मुनि बनेगा। पंडित जी ऐसा ही है। विदेश में सम्यक दृष्टि मिल जाएंगे, लंका में मिल जाएंगे, विश्वास मानिए, यूक्रेन में मिल जाएंगे, अमेरिका में मिल जाएंगे, लंदन में मिल जाएंगे, सम्यक दृष्टि मिल जाएंगे। बोले कैसी बातें कर रहे हैं आप? भारत से कितने श्रावक गए हैं। अभी कल यहाँ पर इचल करंजी के एक कासलीवाल जी का बेटा गया। पंडित जी यहाँ से वियतनाम गया, बच्चा भगवान की मूर्ति लेके गया है। बोले गुरुजी संपत्ति तो कमाने जा रहे हैं, पर श्री से के पीछे श्री जी को ना भूल जाऊं। बोले मुझे एक प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दो। प्रतिष्ठित प्रतिमा लेके गया है, अभिषेक पूजा करता है। माता जी विदेश में सम्यक दृष्टि हो सकते कि नहीं? मित्र तुम विदेश के बाद तो ढाई दीप है, जब नरक में सम्यक दृष्टि हो जा सकते हैं। ओ मित्र, जंगलों में शेर सम्यक दृष्टि हो सकता है, गीदड़ सम्यक दृष्टि हो सकता है, तो विदेश में सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो सकते? पर गीदड़ महाव्रती नहीं हो सकता, विदेश में महाव्रती नहीं मिलते। अहो श्राप को सुनो पंढरपुर के मुमुक्षुओ, तुम विश्व में जाकर के श्री को देख सकते हो, श्री जी को भी देख सकते हो, पर श्री जी जिस विधि से बनते हैं दिगंबर मुनि देखने के तुमको भारत में ही आना पड़ेगा। भोग भूमिया कितनी है श्वेता का महाराज जी? भोग भूमिया, भोग भूमिया एक नहीं, दो नहीं, 30 है। वो कर्म भूमिया कितना अंतर, सीधा आधा है। मित्र भोग भूमियों में तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन दिगंबर मुनि के आहार कर्म भूमि ही देने को मिलते हैं। आहार देने की बात की ध्यान रखना, मैं बहुत संभल के बोलता हूं, ध्यान रखना। आहार देने की बात की है पंडित जी। भोग भूमि मुनिराज संबोधन देने गए थे, समझ गए ना? हाँ, बहुत संभल के बोलना चाहिए आदमी को, हर बात का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वहां आहार नहीं किया। क्यों? भोग भूमिया जीव आहार देता ही नहीं, चौका लगाता ही नहीं, बस उपदेश सुन सकता है। हाँ, इतना भाग्यवान वैराग्य युक्त। माता जी एक बात कहूं, 1991 की बात है। आचार्य विमल सागर महाराज बिहार करके बुंदेलखंड की यात्रा करते, पन्ना से निकल रहे थे। सम्मेश्वर का रास्ता है, वो सतना से निकल जाता। बहुत कुछ उन्होंने कहा, पर आज जो कहने की बात है उस कहता हूं मैं आपसे। सब उन राज बैठे हुए थे, और ये पूरे देश को मालूम है कि
कि आचार्य विमल सार का निमित्त ज्ञान के आगे वर्तमान में कोई है नहीं, ये पूरा देश मानता है, वो मानना ही चाहिए। अलंकर जी बहुत संवेदन स्वभाविक जीव था। एक दिन बोले कि अब बैराग में दीक्षा कम होगी, नाम की दीक्षा अधिक होगी। बिल्कुल गंभीर होकर के ऐसा लग रहा था जैसे बहुत चिंता में हो, क्योंकि साधक पिच्ची का मंडल आते ही मार्ग दूसरा चुन लेते हैं। वे साधक अंगुलियों पर गिरने लायक हैं जो दीक्षा के बाद दीक्षित रहते हैं। जब तक कोई संस्था का, कोई कार्य का, सुधार का कर्तव्य मस्तक में नहीं है, तभी तक हमारी दीक्षा सुरक्षित है। कर्तव्य प्रवेश करते ही ईश्वर सागर जी, मित्र विश्वास रखना, कोई भी बुरा नहीं मानना हमारी बात को, वो मानो तो मुझे चिंता भी नहीं है, क्योंकि आगम तो कहना ही पड़ेगा। आप सब स्वयं तीर्थ हो, आप सभी स्वयं तीर्थ हो। निश्चित तीर्थ की प्राप्ति का उपाय तुम्हारे पास है। विभार तीर्थ के लिए आशीर्वाद ही देना। विभार तीर्थ के आगे इतने आगे मत चले जाना कि निश्चित तीर्थ का लोप हो जाए। हमें उतने ही विभार का ध्यान रखना है जिससे चिंतन तक मैं रहूं, चिंता तक जाऊं, उस व्यवहार का प्रत्याख्यान कर देना। क्या हो गया इधर महाराज? कोई गलत बोल दिया, आप लोग इतने शांत हो गए? हे जीव, उतनी व्यवहार पर दृष्टिपात रखना जिससे चिंतन चलता रहे। इतने व्यवहार में मत डूब जाना जितने चिंता चलना प्रारंभ हो जाए। इतने भक्त बनाना सुभग सागर, बस आशीर्वाद तक ही बहुत है। उनके घर के सुख दुख की चिंता में डूब ना पड़ जाए। मित्र, घर की महतारी में क्या दोष था? अपनी घर की माँ छोड़ करके भोला यहाँ दुनिया को माँ कह रहा है, तेरी माँ में कौन सा दोष था? उसे क्यों छोड़ के आया है? दूध पिलाने वाली को तुम छोड़ के आया है तो दूध गाय का पिलाने वाली भी राग मत करना। क्या मालूम अलंकर क्या बोल के आते, क्यों ये शांत बैठे हुए? मित्र, सम्यक उपलब्धि उसी को है, सम्यक उपलब्धि उसी को है जिसको संयम उपलब्धि पर विश्वास है। संयम लब्धि पर विश्वास नहीं जिसको, वो सम्यक लब्धि को भी प्राप्त नहीं है। पंडित बराबर शुद्ध सत्य है, शुद्ध सत्य है। क्या सूत लेके आए महाराज आप? 6 आबली, 6 आबली। अब वो ऐसा ना सोचे निसंग सागर, मैं तो बन गया ना। उन्होंने आपको यहां तक की बात की है, इन सबको हीन मत देखना। ये तुम संयमी हो तो किसी भी श्रावक को तुम हीन नहीं देख सकते हो, क्योंकि उसमें तुम्हें संयम लब्धि नहीं दिख रही है। पर सम्यक लब्धि को तो देखिए। सम्यक भी ना दिखे, उनके मंद मिथ्यात्व को तो देखिए। मंद मिथ्यात्व भी ना दिखे, त्रैकालिक भगवान आत्मा को तो देखिए। त्रैकालिक भगवान आत्मा को देखिए।
कच्चा माल ही पक्का बनता है, अशुद्ध ही शुद्ध होता है। श्री परीक्षा मुक्त सूक्त जी में साध्य किसे बनाया? इष्टम अवादितम असध्यम साध्यम, जो इष्ट है अवादित है असिद्ध है वही साध्य है। तो मित्र ये सब साध्य है, साध्य है, साध्य है क्योंकि असिद्ध है, हम भी साध्य हैं क्योंकि असिद्ध है। किस दृष्टि से? सिद्ध बनने के लिए हम साध्य हमारी आत्मा। इष्ट भी हूं, अवादित भी हूं, असिद्ध भी हूं, इसलिए मैं साध्य हूं। सारे न्याय शास्त्र पढ़िए, सिद्धांत पढ़ो, अपने में लगाओ ना। मेरी आत्मा असिद्ध है, इष्ट है, अवरुद्ध है, वृद्ध नहीं है, इसलिए साध्य है। श्रुत सागर जी, आपकी आत्मा साध्य है? आपकी आत्मा साध्य है? क्या आपको नित्य चैतन्य प्रभु टंकोतीन भगवान आत्मा तेरी इष्ट नहीं है क्या? अवरुद्ध नहीं है क्या? असिद्ध नहीं है क्या? असिद्धत्व भाव है तुम्हारे पास, असिद्धत्व भाव है आपके पास, एक असिद्धत्व भाव है। इस असिद्धत्व भाव का विनाश करने के लिए पुरुषार्थ चल रहा है रत्नात्रय धर्म का। इसलिए ये पंचकर्म का महोत्सव जगत को, अज्ञानियों को नाटक दिखता है, पर मित्र तत्व ज्ञानी को सम्यक दर्शन का साधन है। जिन महिमा दर्शन क्या सम्यक का कारण नहीं है? वो कहाँ गए शीतल डॉक्टर? हॉस्पिटल गए? कोई बात नहीं, चलो भट्टा रख से पूछ लेता हूँ, इन्हीं को बना लो। उनकी बुलाने पर आए ना तो अपना शीतल डॉक्टर का प्रतिनिधि मान लेता। मित्र, यदि ये विधान पंचकर्म पूजा न होती तो आज की तारीख में ये लोग यहाँ मंडप में आग बैठे मिलते? न माता जी आते, न महाराज जी आते, न भट्टारक जी आते, न ब्रह्मचारी, ये सामान्य श्रावक गण। एक महोत्सव आपने किया, उसके नियोग से इतने जीव आके बैठ गए। इनमें से एक ने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, पूरे महोत्सव का खर्च बाहर निकल गया। और जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं इस समय क्या करते होते? घर में चाय पीते होते, कोई की स्त्री को देखते होते, जुआ खेलते होते, धन कमाते होते। इतने क्षण तक डॉक्टर भट्टारक जी इकड़े, भट्टारक जी एक बहुत बड़ा कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना, उसमें प्रतिक्षण करोड़ों की संपत्ति आ रही है। भट्टारक जी लाइट चली जाए 1 घंटा तो कुछ होगा कि नहीं? भट्टारक जी कभी कभी लगता है कि भगवान आप चले गए, मैं क्यों नहीं जा सका, ये मुझे देखने को नहीं मिलता। गली गली में चीख, मानव धर्म कहने वाले पापी बहुत हो चुके हैं, प्राणी धर्म कहने वाले जीव पुण्यात्मा बिरले हैं। मानव धर्म का प्रचार करते हैं, वो जानवरों को खा जाते हैं, ये पापी लोग हैं। कहीं पीयूष का सोच ऐसा ना बन जाए, इसलिए बोलता रहता हूं, भाई तू मानव धर्म एकांक यदि हो गया तो शुद्ध मिथ्या दृष्टि, क्रूर हिंसक कि मानव धर्म के पीछे बंदर की आंख निकाल के लगा सकते हो, मानव धर्म के पीछे ओहो हो मित्र किसी का हृदय लगा सकते हो जानवरों का,
मानव धर्म की रक्षा करो। आओ हत्यारे मानवों, अपनी रक्षा के साथ साथ प्राणी मात्र की रक्षा करो, तब तुम्हारा मानव धर्म सत्य होगा। मानव धर्म का बोर्ड लगा के रखिए। मानव धर्म यह है कि प्राणी मात्र की रक्षा करो। अब समझिए, अब समझिए मित्र। तो भट्टा रख जी, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री, ठीक है ना। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं सुब्र सर आए क्या? मित्र याद करो, आप कानपुर से निकल रहे थे। हे भगवान, क्यों उन गलियों से निकलना पड़ता है? बोला, मैंने अपने जीवन में कभी मृतक पशुओं को लटकते नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था। पर एक बार मुझे भिंड परीक्षा देने जाना पड़ा। मैं परीक्षा देने गया तो ऐसे मार से निकाल दिया मुझे। मैंने अपने जीवन में पहली बार ये दुकानें देखी जहाँ पर चर्म निकल चुका है, लटकते बकरे, लटकते पशु। मैंने कहा परीक्षा में फेल होना पसंद है, इस गली से आना पसंद नहीं है। दोबारा पंडी में उस गली में गया नहीं। ये बनखंडेश्वर जो मंदिर है, एक कन्या कॉलेज वहाँ पर, उसमें हमारा परीक्षा सेंटर आया था, तो वहाँ परीक्षा देने गया था। जब कानपुर से निकला, किलोमीटर दूर तक एक बिल्डिंग। मैंने पूछा इतनी लंबी दीवार किसकी है? पहले तो बताना नहीं चाह रहे थे, नहीं बताओ भाई किसकी लंबी इतनी दीवार है? बोले स्वामी कत्ल खाना है, कत्ल खाना है। हे प्रभु, इसकी 1 घंटे को लाइट चली जाए। हे प्रभु, इसके 1 घंटे को लाइट चली जाए तो 1 घंटे में कितने जीव शांति की सांस ले लेंगे। जो ताकतवर छोड़ के निकल भी सकते हैं। 1 घंटे में मित्र, बड़े कारखाने की लाइट चली जाए तो करोड़ों का घाटा लग सकता कि नहीं? समझिए, ऐसे आपने आप पंचना कराए हैं। 2 घंटे यहाँ पर बैठे हुए लोग हैं, 4 घंटे बैठे, इतने समय तक इनके घर के क्रियाकारों में अंतराय पड़ गया है। मेरे मित्र, पाप आश्रम में अंतराय आ गया और पुण्य आश्रम का वृद्धि हो चुकी है। एक पुण्यात्मा जीव के नियोग से करोड़ों जीवों का कल्याण होता है। बस आपका समय हो गया मित्र। वो मैंने ही बोला था, बोला एक जीव अपना कल्याण करे तो लाखों कल्याण हो जाता है। याद है आपको, प्रारंभ में से हुआ था, उसे उत्तर सुन लीजिए। यदि इन महाराज जी ने महामृतों को स्वीकार किया है, इन्होंने अग्नि जलाना छोड़ दिया, पानी बहना छोड़ दिया, आरम सारम सब छोड़ दिए। क्यों छोड़े? कर्मों से बचने के लिए, इनकी रक्षा है। एक बूंद पानी में, आगम की भाषा में, असंख्यात जीव है, बराबर उन जीवों के प्राणों की रक्षा हुई इस निमित्त से। एक जीव ने अहिंसा व्रत धारण कर लिया परिपूर्ण, कितने जीवों के प्राणों की रक्षा हो गई। तो प्राण रक्षा हित और कर्म रक्षा हित। आगे समझ में? ऐसी व्याख्या करना आप पंडित जी। प्राण रक्षा हित और प्राणी रक्षा हित और कर्म रक्षा हित। एक जीव के व्रत धारण करने से करोड़ों जीवों की रक्षा होती है। चिंतन करना। आज मध्याह्न में फिर मिलेंगे यदि पर्याय रहे तो। बस सत्य यही है। अलंकर जी, क्या मित्र सत्य नहीं है? इसलिए इंद्रिय सुख दुख का कारण होने से
दुखी है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का सुख, आत्मा का स्वभाव प्रभाव, तीन भिन्न महावीर स्वामी की। आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान सुयस सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य